રાષ્ટ્રપતિ સાથે નરેન્દ્ર મોદીએ મુલાકાત કરી છે। રાષ્ટ્રપતિએ નવી સરકારના ગઠનનું આમંત્રણ આપ્યું છે। 9મી જૂને નરેન્દ્ર મોદી ફરી એક વખત એટલે કે ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન પદના શપથ લેશે। 9મી જૂને સાંજે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે। આતુરતાનો અંત અને એનડીએ સરકાર ફરી એક વખત દિલ્હીની ગાદી સંભાળશે અને દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે। આઉટપુટ હેડ મનીષ પુરોહિત જોડાયા છે। મનીષ, આતુરતાનો અંત આવતો દેખાઈ રહ્યો છે। 9મી જૂને વડાપ્રધાન ફરી એક વખત શપથ લેશે। ફાલ્ગુની, બિલકુલ, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી મોદીને એનડીએના જેટલા પણ 14 સાથી દળો છે એમણે પૂર્ણ સંમતિ બતાવી છે અને એમનો પત્ર પણ રાષ્ટ્રપતિજીને સોંપ્યો છે। એટલા જ માટે આ ફોર્મ્યુલાનો જ ભાગ હોય છે કે જેમાં રાષ્ટ્રપતિ જેના સૌથી વધારે સાંસદો હોય છે એમને સરકાર રચવા માટે આમંત્રણ આપતા હોય છે અને 9 જૂન એ તારીખ નક્કી થઈ ચૂકી છે, જ્યાં સાંજે 6 થી લઈને 7 વાગ્યા દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી મોદી પોતાના તમામ મંત્રીઓ સાથે શપથવિધિનો આ કાર્યક્રમ યોજવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી એવું પણ માનવામાં આવે છે કે જેટલા પણ મંત્રાલય જે પણ મંત્રીઓને સોંપવામાં આવે છે, જેમના નામ તય થાય છે, એ તમામ લોકોને પણ એ જ દિવસે શપથ લેવડાવવામાં આવી શકે એવી પણ વાત સામે આવી રહી છે। બીજી બાજુ અત્યારે જેપી નડ્ડાના નિવાસસ્થાને એનડીએના તમામ મોટા નેતાઓની બેઠક મળી રહી છે, જેમાં જેડીયુના નેતા નીતિશ કુમારથી લઈને ચંદ્રબાબુ નાયડુ, જેડીએસના નેતા પણ છે, એની સાથે સાથે જેના એક સાંસદ ચૂંટાયા છે અનુપ્રિયા પટેલ હોય। મનીષ, આપને અટકાવવા માંગીશ। આ તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા પહોંચીશું ત્યાં। व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है, टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार
इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है
और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। તો હાલ જે પ્રકારે મોદીએ જણાવ્યું કે ફરી એક વખત તેઓ જ્યારે વડાપ્રધાન પદના શપથ લેવાના છે, રાષ્ટ્રપતિ તરફથી પણ તેમને નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે। સંબોધનમાં તેમણે અનેક વાતો કહી કે જે 2 ટર્મથી વિકાસના કાર્યો દેશની અંદર થયા છે અને સાથે જ એક સંતુલિત સરકાર બની છે, જેથી કરીને ભારત વૈશ્વિક સ્તરે અનેક ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે। આ સિવાય ઇકોનોમિક પણ ભારત મજબૂત થઈ રહ્યું છે। આ સાથે સાથે દેશમાં 25 કરોડ લોકો જે ગરીબી રેખાથી दूर हट्या छे। आ साथे देशनी अंदर आगामी समयमां पण ज्यारे त्रीजी वखत तेओ वडाप्रधान पदना शपथ लेशे, एनडीए सरकार अनेक विकासना वेगोने कामोने वेग आपशे અને આ સાથે સાથે આગામી સમયમાં પણ આ કાર્યો સતત એનડીએ સરકાર કાર્યરત રહેશે। રાષ્ટ્રપતિ સાથેની મુલાકાત બાદ વડાપ્રધાનનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે। દેશની આશાને પૂર્ણ કરવામાં આ સાથે 2014થી અત્યાર સુધીનો તેમને ઘણો અનુભવ પણ મળ્યો છે તેવું પણ કહ્યું છે। 10 વર્ષના અનુભવનો લાભ હવે સેવા કરવામાં મળશે।